दोस्तों अमेरिका से भारत को लेके एक ऐसा खबर आया है जिसके बाद कई सारे देशों के पेट में मरोड़ उठना तो जायज है, साथ ही साथ उन देशों को अब बर्नौल का भी आवश्यकता पड़ेगा क्योंकि जलन इतना अधिक है कि ये जलन बिना बर्नौल के जाएगा ही नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे अमेरिका की तरफ से भारत को दिए जाने वाले काटसा के वेबर के बारे में बता रहा हूँ। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में ही अमेरिका के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा एक लेजिस्लेशन को अप्रूव करने का रिकमेंडेशन भेजा गया है जो भारत को काटसा से वेबर देने को लेके है और इसके बाद तिलमिलाहट पाकिस्तान, टर्की और चाइना जैसे देशों के अंदर भर जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि काटसा के वेबर का मतलब भारत के लिए क्या है और इससे इन तीनों देशों के अंदर तिलमिलाहट बढ़ने के कारण क्या है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों गुरुवार के दिन यूएस के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उनके द्वारा एक लेजिस्लेशन को अप्रूव किया गया जो बेसिकली इंडिया को काटसा मतलब काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट से एक स्पेशल वेबर देने के रिकमेंडेशन को लेके है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस टाइज है उसे मजबूत करेगा और साथ ही साथ भारत को चाइना जैसे देशों के खिलाफ जिस तरीके से मदद का आवश्यकता है वो भी प्रोवाइड करने के साथ साथ भारत को चाइना जैसे देश के खिलाफ मजबूत भी करेगा। दोस्तों इस वेबर के बारे में जानने से पहले चलिए थोड़ा जान लेते हैं कि काटसा असल में है क्या। दोस्तों काटसा का फुल फॉर्म काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट और दोस्तों इससे आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा सैंक्शन एक्ट है जो अमेरिका के प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ लड़ने को लेके है। बेसिकली ये जो काटसा का एक्ट है ये उन देशों के ऊपर अमेरिका के द्वारा लागू किया जाता है जो रशिया से 15 मिलियन से अधिक हथियारों का परचेज करता है। ऐसे में भारत के द्वारा जब रशिया से S-400 जैसे मिसाइलों को खरीदा गया था तो ऑब्वियसली भारत के ऊपर भी अमेरिका के ये काटसा का नियम लगने वाला था, पर अब अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के तरफ से जिस रिकमेंडेशन को अप्रूव किया गया है ये भारत के ऊपर और इस तरीके के प्रतिबंध नहीं लगाएगा। बेसिकली दोस्तों जब भी किसी देश के ऊपर अमेरिका के द्वारा काटसा के प्रतिबंध लगाया जाता है तो अमेरिका उस देश के साथ डिफेंस टाई ऑफ को ना के बराबर कर देता है और महत्वपूर्ण हथियारों को नहीं देता है। और भारत के ऊपर अगर ये प्रतिबंध लगता तो भारत के साथ अमेरिका के जो डील होने वाले थे या फिर जो डील हो चुका है उसमें काफी बड़ा असर पड़ता और खास करके भारत में जो अमेरिकन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है उसके स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस को लेकर भारत को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। हालांकि वेबर मिलने का मतलब ये है कि भारत को ना अब इस तरीके के मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और ना ही भारत द्वारा जो रशिया के हथियारों को खरीदा जा रहा है उसे बंद करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों इससे तिलमिलाहट 3 देशों के अंदर सबसे अधिक होगा जिनमें टर्की सबसे आगे है। दोस्तों टर्की के तिलमिलाहट के कारण कई सारे हैं। पहला कारण तो टर्की के खुद के ऊपर लगे हुए काटसा के प्रतिबंध। आप सब लोगों को पता ही होगा कि टर्की के द्वारा भी अमेरिका के मना करने के बावजूद रशिया से S-400 मिसाइलों को खरीदा गया था और उसके बाद जब अमेरिका के द्वारा टर्की के खिलाफ एक्शन लिया गया तो टर्की के कई सारे कंपनियों को ब्लॉक लिस्ट करने के अलावा टर्की के कई सारे अधिकारियों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया। इवन टर्की को सबसे बड़ा झटका F-35 प्रोजेक्ट से बाहर निकाल के दिया गया। हालांकि दोस्तों आपको जान लेना चाहिए कि टर्की अमेरिका के F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्टों के एक प्रमुख पार्टनर था और टर्की के द्वारा एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए भी इन्वेस्टमेंट किया गया था। इवन जिस समय अमेरिका के द्वारा टर्की के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था तब टर्की के लिए बनाया गया F-35 एयरक्राफ्ट रेडी भी था और इन एयरक्राफ्टों में टर्किश पायलट अमेरिका में ट्रेनिंग भी ले रहे थे। S-400 खरीदने के कारण टर्की के उन पायलटों को तुरंत अमेरिका के द्वारा अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया और टर्की को जो F-35 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर किया जाना था उसे भी रोक दिया गया और टर्की के लिए बनाया हुआ एयरक्राफ्ट अमेरिका अपने ही पास रख लिया। हालांकि खबर यह भी है कि उन एयरक्राफ्टों को अमेरिका के द्वारा अपने अन्य कस्टमर खास करके ग्रीस को सप्लाई किया गया है। और ऐसे में दोस्तों अगर भारत के द्वारा भी S-400 खरीदा जाता है और भारत के ऊपर इस तरीके का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगता और अमेरिका के द्वारा भारत को वेबर दिया जाता है तो ऑब्वियसली टर्की के अंदर जलन होगा और टर्की को बर्नौल का आवश्यकता पड़ेगा। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा तिलमिलाहट वाले देश है पाकिस्तान। आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत में कुछ भी अच्छा हो पाकिस्तान उसे जला भुना रहता है और इसीलिए पाकिस्तान को बर्नौल का आवश्यकता नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो बर्नौल के फैक्ट्री लगना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान साल में 1-2 दिन नहीं जलता है बल्कि लगभग दिन में 4-5 बार जलन का शिकार बनता है। ऐसे में पाकिस्तान सोच के रखा था कि ये जो काटसा का प्रतिबंध है इसके कारण आइदर भारत को अमेरिका के कैंप में जाना पड़ेगा या फिर रशिया के कैंप में जाना पड़ेगा और भारत जो 2 तरीके के डिप्लोमेटिक रिश्ते मतलब रशिया से भी बेहतरीन रिश्ता रख रहा है और अमेरिका से भी बेहतरीन रिश्ता रख रहा है इसमें भारत को मुश्किल आएगा और इससे पाकिस्तान को एक तरीके से किसी एक देश के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते को मजबूत करके भारत विरोधी कैंप को मजबूत करने का मौका मिलेगा। पर दोस्तों पाकिस्तान की इस सपने के ऊपर संपूर्ण पानी फेर गया क्योंकि भारत को अब दोनों देशों के साथ ही अपने रिलेशनशिप को मजबूत रखने में कोई मुश्किल नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान सोच
के रखा था कि भारत के ऊपर जो काटसा का प्रतिबंध है ये अगर लगता है तो भारत आइदर इस प्रतिबंध से बचने के लिए रशिया से खरीदा हुआ S-400 डील से अपना हाथ हटा लेगा और संपूर्ण रूप से अमेरिका के कैंप में चला जाएगा, जिससे रशिया भारत से नाराज होगा और पाकिस्तान रशिया को अपने पक्ष में कर सकेगा। या फिर अगर भारत काटसा के सैंक्शन के बावजूद रशिया से S-400 खरीदता तो इससे भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप कमजोर होता और एक तरीके से जैसे पहले अमेरिका से पाकिस्तान सुविधाएं ले रहा था उसे बरकरार रख पाता, और जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा भारत को इंटरनेशनल फोरम में मदद किया जा रहा था वो भी एक तरीके से बंद हो जाता। पर दोस्तों पाकिस्तान का ये सपना चकनाचूर हो गया और भारत अब अमेरिका से भी हथियारों को लेगा और अपने आप को मजबूत करेगा और साथ ही साथ रशिया से जिस तरीके से हथियार ले रहा था उसे भी बरकरार रखेगा। और पाकिस्तान के लिए ना अब अमेरिका का कैंप बचा ना ही रशिया के कैंप में जाने का जो पाकिस्तान का सपना था वो बचा। दोस्तों तीसरा तिलमिलाहट वाला देश है चाइना। अब सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना अमेरिका का घोर विरोध देश है और चाइना नहीं चाहता है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता मजबूत हो, जिससे क्वाड और इंडो पैसिफिक जैसे अलायंस मजबूत हो। बेसिकली चाइना चाहता था कि काटसा के सैंक्शन के कारण अमेरिका और भारत के बीच में दूरी हो जाए, जिससे इंडो पैसिफिक में अमेरिका भारत को लेकर जो गठबंधन बना रहा है जैसे क्वाड उसमें कमजोरी आ जाए। और क्वाड में कमजोरी आने का सिंपल मतलब यह है कि चाइना का जो इंडो पैसिफिक का रणनीति है वो स्मूथली आगे बढ़ पाएगा और चाइना जो पैसिफिक ओशन के साथ साथ इंडियन ओशन के अंदर अपने कदम को मजबूत करना चाहता है वो और आसानी से आगे बढ़ सकेगा। पर दोस्तों चाइना का ये सपना भी पूरा नहीं हो सका, जबकि दूसरी तरफ चाइना ये भी सोच के रखा था कि अगर भारत काटसा के सैंक्शन के डर से S-400 से हाथ हटा लेता है तो चाइना रशिया को अपने पल्ले में और मजबूती से ला सकेगा, जिससे भारत को रशिया की तरफ से जो हथियारों का सप्लाई और स्पेयर पार्ट्स का सप्लाई किया जा रहा है उसे बाधित किया जा सके और भारत के जो डिफेंस कैपेसिटी है उसे कमजोर करने के साथ साथ इस रीजन में चाइना अपना जो अलायंस है उसे रशिया, पाकिस्तान, ईरान जैसे देशों के साथ मजबूती से आगे बढ़ा सके। पर दोस्तों इसमें भी चाइना को मुंह की खाना पड़ा, क्योंकि ना भारत रशिया को नाराज किया है और ना ही अमेरिका से दूर हुआ है। इससे चाइना अब खुल के रशिया को भारत के खिलाफ अपने कैंप में ला नहीं पा रहा है और अगर अमेरिका के खिलाफ रशिया को अपने कैंप में लाता भी है तब भी रशिया भारत विरोधी कामों को बढ़ावा नहीं देगा। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भारत के गठबंधन वैसा ही रहा, जिससे चाइना को अब क्वाड के कमजोर होने का जो संभावनाएं था वो भी धुंधला नजर आ रहा है। दोस्तों काटसा के वेबर मिलने पे भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं वो और मजबूत होगा और इससे एक तरीके से देखे तो भारत के सैन्य ताकत बढ़ने के साथ साथ क्वाड और अन्य इंडो पैसिफिक जैसे अलायंस का भी मजबूती बढ़ेगा। हालांकि दोस्तों भारत को अमेरिका की तरफ से काटसा के वेबर देने के पीछे भी कई तरीके के रीजन है और अमेरिका के भी कई तरीके के स्वार्थ है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत कई तरीके के मल्टी बिलियन डॉलर के डीलों को आगे बढ़ा रहा है, जिनमें इंडियन नेवी के लिए खरीदे जाने वाले मल्टी रोल कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके एयरफोर्स के लिए खरीदे जाने वाले 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट तक शामिल है। एक तरफ नेवी के इस डील के लिए जहां पे अमेरिका के तरफ से अपने बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, तो वहीं पे अगर देखा जाए तो एयरफोर्स के डील के लिए भी अमेरिका के 2 कंपनियों के द्वारा टोटल 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, जिनमें पहला है बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3, जबकि दूसरा है बोइंग कंपनी के ही F-15EX ईगल 2। तीसरा एयरक्राफ्ट लॉकहीड मार्टिन के F-21 है। और दोस्तों अगर काटसा के अंतर्गत भारत के ऊपर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है तो सिंपली भारत इन डीलों को आगे नहीं बढ़ाएगा और इससे अमेरिका को कई बिलियन डॉलर के नुकसान हो सकता है। हालांकि खाली इतना नहीं बल्कि अमेरिका भारत के साथ हाल फिलहाल में कई सारे डीलों को भी संपूर्ण कर चुका है, जिनमें असॉल्ट राइफल से शुरू करके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टरों से शुरू करके जेट इंजन तक शामिल है। और अमेरिका कई सारे अन्य डीलों को भी उपेक्षा कर रहा है, जिनमें P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट से शुरू करके एडिशनल अपाचे चिनूक हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले जेट इंजन तक शामिल है। हालांकि कुछ दिन पहले यह भी खबर आया था कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से निर्माण किया हुआ GE414 सीरीज के सबसे ताकतवर इंजन 400 वेरिएंट को भी भारत के सामने ऑफर के तहत रखा गया था। ऐसे में अगर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है तो ये उपेक्षित डील भी नहीं होगा और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत के लिए इसमें ज्यादा मुश्किलों का सामना इसीलिए भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि भारत के सामने कई तरीके के ऑप्शन है, जिनमें रशियन ऑप्शन तो है ही, साथ में फ्रांस भी अब भारत के लिए उभर के एक ऐसा साथी बन के आगे आ चुका है जो भारत के लगभग सभी तरीके के आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट रिलेटेड आवश्यकता हो या फिर जेट इंजन रिलेटेड आवश्यकता। मतलब काटसा के प्रतिबंध लगने पे भारत को जितना नुकसान नहीं होगा उससे काफी अधिक नुकसान अमेरिका का होगा और शायद अमेरिका के द्वारा इसी नुकसान को देखते हुए ही भारत को वेबर देने की तरफ कदम को आगे बढ़ाया गया। हालांकि रशिया के S-400 को लेके अमेरिका को जो सबसे बड़ा चिंता है वो है F-35 एयरक्राफ्टों का। हालांकि भारत F-35 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में ना ही है और ना ही भारत की तरफ से F-35 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदने का कोई ऑप्शन रखा गया है और ऐसे में अगर भारत F-400 खरीदता भी है तो इसमें अमेरिका को शायद ही कोई नुकसान होगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत के जो हथियार है स्पेसिफिकली चाइना
चाइना सेंट्रिक है और ऐसे में अमेरिका के साथ भारत के भविष्य में भी किसी तरीके का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का संभावनाएं नहीं है और ना ही भारत के आस पड़ोस में ऐसा कोई अमेरिकी एलाई है जिसके साथ भारत के कोई कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब अगर रशियन हथियार और अमेरिकन हथियार दोनों ही भारत रखता है तो इसमें ना अमेरिका का कोई नुकसान है और ना ही अमेरिका के किसी एलाई का। और कुल मिला के इस कारण से अगर अमेरिका वेबर भी देता है तो अमेरिका को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही है, क्योंकि इससे आने वाले समय में अमेरिका के जो हथियारों के डील के संभावनाएं हैं वो भी मजबूत हो सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।